विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात में हूं मानक गुप्ता। एनडीए की विधायक दल की बैठक में बिहार में नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया गया है और अब नीतीश कुमार का 10वीं बार बिहार का चीफ मिनिस्टर बनना तय हो गया। यह पहले से माना जा रहा था कि अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव जीतने के बाद से ही हमारे सोर्सेज ने हमें बताया, ना बीजेपी में, ना हम में, ना आरएलएम में कहीं भी नीतीश कुमार के नाम पर कोई दो राय नहीं थी। हर कोई नीतीश के नाम पर मुख्यमंत्री के तौर पर पूरी तरह से सहमत था। बस औपचारिकता का इंतजार था। वो औपचारिकता आज हो गई। आज एनडीए की विधायक दल की बैठक में क्या क्या हुआ जल्दी से आपको बता देता हूं। पहले बीजेपी और जेडीयू की विधायक दल की अपनी अपनी बैठकें हुई और उसके बाद एनडीए की विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया गया। अब नीतीश कुमार थोड़ी देर में बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे और कल 10वीं बार शपथ लेकर बिहार के चीफ मिनिस्टर एक बार फिर से बन जाएंगे। कल सुबह गांधी मैदान में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो नीतीश के नाम पर लग गई है मोहर। सम्राट चौधरी ने नीतीश के नाम का रखा प्रस्ताव, यह भी हमें अंदर से पता लग गया है। और सभी विधायकों ने, बीजेपी, जेडीयू, हम, आरएलएम जितने भी थे, सारे सहयोगियों के विधायकों ने हाथ उठाकर नीतीश के नाम पर अपनी सहमति जता दी। और ये एनडीए की विधायक दल की मीटिंग की तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं एक एक करके सारी पार्टियों के विधायक अंदर आए और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सब नीतीश जी को नमस्कार कर रहे थे। नीतीश जी भी नहीं, देखिए काफी रिलैक्स नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार एनडीए की विधायक दल की इस मीटिंग में। सम्राट चौधरी लगातार उनके साथ साथ हर जगह। इससे पहले ही लग रहा था कि सम्राट चौधरी एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे। तो जब इस बैठक के खत्म होने के बाद हमारे सोर्सेज ने हमें बताया कि चीफ मिनिस्टर और दोनों डिप्टी सीएम सब तय हो गए हैं, तो किसी को कोई हैरानी नहीं हुई। जल्दी से देख लीजिए, आप 3 नाम तय हो गए हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बनेंगे और 20 नवंबर यानी कल पटना में शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा। क्या घोषणा की बिहार के पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य ने, जरा आप भी सुनिए। विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उप नेता चुना गया है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी हिट भी है। तो देखा आपने, केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि क्या क्या फैसले इस बैठक में ले लिए गए हैं। तो इससे पहले एनडीए की विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी की अपनी मीटिंग हुई और जेडीयू की अपनी मीटिंग हुई और दोनों पार्टियों ने अपना अपना नेता, जैसे मैंने कहा एज एक्सपेक्टेड माना ही जा रहा था, अपना नेता चुन लिया। जेडीयू ने नीतीश कुमार को चुना, बीजेपी ने सम्राट चौधरी को चुना और विजय सिन्हा का नाम भी आया उपनेता के तौर पर। अब खबर यह आ रही है कि आज रात तक, क्योंकि कल शपथ ग्रहण है, आज रात तक कल जो शपथ लेंगे उन मंत्रियों की सूची भी जारी की जा सकती है। कौन कौन से मंत्रियों के नाम चल रहे हैं जल्दी से जरा देख लीजिए। बीजेपी की तरफ से मनोज शर्मा होंगे, सुरेंद्र मेहता होंगे, प्रेम कुमार होंगे, रमा निषाद, लाल बाबू प्रसाद, नारायण प्रसाद, गायत्री देवी, रत्नेश कुशवाहा और रजनीश कुमार। ये संभावित मंत्री हैं बीजेपी के कोटे के। जेडीयू की तरफ से विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, मदन सैनी, लेसी सिंह, सुनील कुमार, शीला मंडल और रत्नेश सदा। ये अभी तक जो सोर्सेस से हमें पता चला है। तो मुख्यमंत्री के नाम पर कोई विवाद नहीं, मंत्री पद किसके पास कितने होंगे कोई विवाद नहीं, कौन सा मंत्रालय किसको मिलेगा इस पर अभी चर्चा चल रही है, जो हमें बताया गया है। पहले आपको हमने कल भी बताया था कि विधानसभा का स्पीकर कौन बनेगा, अध्यक्ष कौन बनेगा, इस पर जेडीयू की अपनी मांग थी, लेकिन उस पर भी लगता है कोई ज्यादा विवाद नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास वो पद पहले भी था, इस बार भी रहने की संभावना है। उस पर भी कोई डिबेट नहीं है, कोई खींचतान नहीं है। गृह मंत्रालय को लेकर भी शायद सवाल उठा था किसके पास रहेगा, लेकिन वो भी माना जा रहा है कि वो सेटल्ड है। तो अब जबकि नीतीश कुमार आज 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा देंगे, कल 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, अब बहस यह होनी चाहिए नीतीश कुमार में ऐसा क्या है। 2005 के बाद से 2025 तक लगातार 20 साल नीतीश कुमार के बिना
किसी पार्टी की गाड़ी नहीं चल पाई। नीतीश कुमार क्या वाकई इतने मजबूत हैं, इंडिस्पेंसिबल हैं? उनके बिना सरकार बिहार में बन ही नहीं सकती क्या? पिछले 20 साल का रिकॉर्ड यही कहता है। नीतीश जी जिस तरफ गए, उस पार्टी ने, उस गठबंधन ने सरकार बनाई, उसी को जबरदस्त बहुमत मिला। 2005 में एनडीए के साथ मिला, 2010 याद कर लीजिए 206 सीटें जीती थी तब एनडीए ने। फिर 2015 में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े नीतीश कुमार, तब भी अच्छी खासी बड़ी जीत हासिल की महागठबंधन ने। और 2020 आपको पता है, अगर चिराग पासवान अलग चुनाव नहीं लड़े होते, शायद नीतीश कुमार और अच्छा प्रदर्शन करते और बड़ी जीत हासिल करते। और 2025 ने तो साबित कर दिया कि नीतीश का कोई ऑल्टरनेटिव, कोई तोड़ बिहार की राजनीति में है ही नहीं। उनके कद का कोई नेता किसी पार्टी के पास नहीं है। सोचिए जरा, 3-3, 4-4 बार पाला बदलने के बावजूद अगर बिहार की जनता किसी नेता को 10वीं बार मुख्यमंत्री बना रही है, अपने सिर पर, कंधों पर बैठा रही है, कुछ तो होगा नीतीश कुमार में। मैं आपको अब देश के सबसे लंबे समय तक राज करने वाले मुख्यमंत्रियों की एक सूची दिखाता हूं, क्योंकि अब नीतीश कुमार 19 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब 5 साल का और कार्यकाल उनके सामने है। क्या लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर का रिकॉर्ड नीतीश कुमार तोड़ देंगे? इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है पवन कुमार चामलिंग का, सिक्किम के सीएम। 24 साल 165 दिन तक सीएम रहे थे वो। फिर नाम आता है नवीन पटनायक का, जो कि 24 साल 99 दिन तक सीएम रहे, 2000 से 2024 तक। ज्योति बसु तीसरे नंबर पर आते हैं, 23 साल 137 दिन तक सीएम रहे थे ज्योति बसु। फिर उसके बाद गेगोंग अपोंग का नाम आता है, अरुणाचल प्रदेश के सीएम रहे 22 साल और 250 दिन तक। और फिर उसके बाद मिजोरम के लाल थनवाला हैं, थनहावला। वीरभद्र सिंह है हिमाचल प्रदेश के, जो 21 साल से ज्यादा सीएम रहे। माणिक सरकार त्रिपुरा के 19 साल से ज्यादा सीएम रहे। और उसके बाद नीतीश कुमार का नंबर आता है, जो सन 2000 से अब तक 19 साल और 93 दिन तक सीएम रह चुके हैं। अगर 5 साल और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर रह जाते हैं, तो वो देश के सबसे लंबे समय तक राज करने वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। पर क्या यह संभव है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यह उनका अंतिम कार्यकाल है, इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। उनके विरोधी तो यहां तक कहते हैं कि अब देखना यह है कि वो कितने समय तक राज कर पाते हैं। उनकी सेहत को लेकर तमाम सवाल उठाए गए थे। आज लेकिन नीतीश कुमार का यह वीडियो जब लोगों ने देखा, देखिए कैसे मीडिया के कैमरों को हाथ हिलाकर नीतीश कुमार उनका अभिवादन स्वीकार कर। ये जरा वीडियो देखिए, ये देखिए। चुनाव जीतने के बाद से 2-3 बार ही दिखे नीतीश जी, और आज देखिए मीडिया के सामने बात नहीं की उनसे, लेकिन ये देखिए हाथ जोड़कर ये मीडिया वालों का धन्यवाद कर रहे हैं नीतीश कुमार। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि 9 बार इस्तीफा दिया, 10वीं बार सीएम बनेंगे। आप भी सोच रहे होंगे कब कब इस्तीफा दिया। मैं जरा आपको याद दिला दूं, नीतीश कुमार ने सबसे पहले सन 2000 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए, इस्तीफा देना पड़ा 10 मार्च 2000 को। फिर दूसरी बार, क्योंकि 2005 में मुख्यमंत्री बन गए थे चुनाव जीतकर, 2010 में इस्तीफा दिया चुनाव लड़ने के लिए जब चुनाव हुआ। फिर तीसरी बार उन्होंने इस्तीफा दिया था 2014 में, जब लोकसभा में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी से बुरी हार उनको मिली थी, जीतन राम मांझी को सीएम बनाया था। फिर महागठबंधन में चले गए 2015 में, फिर चुनाव जीते, फिर सीएम बने। फिर 5वीं बार इस्तीफा दिया 2017 में, जब महागठबंधन छोड़कर एनडीए में चले गए, फिर एनडीए सीएम के तौर पर शपथ ली। फिर 2020 में इस्तीफा दिया चुनाव लड़ने के लिए, फिर जीते और फिर सीएम बने। 2022 में एनडीए छोड़कर महागठबंधन में चले गए, फिर इस्तीफा दिया 7वीं बार, फिर सीएम बने। 8वीं बार उन्होंने इस्तीफा दिया 28 जनवरी 2024 को, जब महागठबंधन छोड़कर दोबारा एनडीए में गए, फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और 9वीं बार आज इस्तीफा दे रहे हैं नीतीश कुमार। अब ये सबसे मुश्किल साल या सबसे मुश्किल कार्यकाल होने वाला है क्या नीतीश कुमार का? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, बिहार में 10वीं बार भी क्यों नीतीश कुमार? और दूसरा सवाल यह है, नीतीश का अंतिम कार्यकाल क्या अब होगी अग्नि परीक्षा 2026 में, 27 में, 28 में?
राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनसे परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी से आज जफर इस्लाम आ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से निगत अब्बास हैं, अंजुम आरा हैं जेडीयू से, लारेब अकरम हैं आरजेडी से, आपकी स्क्रीन पर आ गए। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं 3, विजय त्रिवेदी, अनंत विजय और विनोद शर्मा। बड़े दिनों बाद आए हैं विनोद जी, सभी का स्वागत है।